हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ है, पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, या कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इसमें अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको आगे चल करके कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 महीने में जो दिया है वो दिया है 2.68% का। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 22.82% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 52.50% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 34.14% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं, 5 साल में 26.29% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.32% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब इसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक नॉलेज को देखते हैं। जैसे कि आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 136 रुपया 73 पैसा। रेटिंग की अगर बात कर लेते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 28,606 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा करती है तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो बात करते हैं 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 64,085 रुपया। 3 साल के ऊपर बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,68,813 रुपया। 5 साल की अगर बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,06,051 रुपया। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,52,500 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,41,365 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,21,251 रुपया होता। इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 74 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की ओर देखें तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड जो सर्विस के क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। ई कलर सर्विस लिमिटेड जो सर्विस क्षेत्र पे है। अस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड जो हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर है। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड जो एनर्जी के क्षेत्र पे है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के क्षेत्र पे है। आईडीएफसी लिमिटेड जो फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। इक्विटीज स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो क्या इक्विटी पे है 90.1% और कैश पे है 9.9%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो सर्विस पे है 21.4, अदर्स पे 16.4, फाइनेंशियल पे 13.2, कैपिटल गुड्स में 13.2, हेल्थ केयर पे 11.9, केमिकल्स पे 6.4, कंज्यूमर स्टेल्स पे 6.3, ऑटोमोबाइल पे 5.7 और टेक्नोलॉजी पे 5.5%। अब इसकी अगर हम लोग एडवांस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका पीई रेशियो है 20.40 और पीवी रेशियो है 3.14। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम भी आप 100 रुपया का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी जो इसमें सेट किया गया है वो 100 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 52.5 का है। ये फंड रिटर्न 3 साल में 34.1 का, 5 साल में 26.3 है और एनुअल 21.3 है। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 53.1 रहता है, 3 साल में 29.6 रहता है, 5 साल में 27.8 रहता है। एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि जो एचडीएफसी का स्मॉल कैप है वो 1 साल में जो अपना फंड रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज के फंड रिटर्न से भी कम दे रहा है। लेकिन बात करें 3 साल के और 5 साल के डाटा के ऊपर में तो अपना जो उसका कैटेगरी है उस कैटेगरी से भी ज्यादा रिटर्न यहाँ पे दिया है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ से ये चीज डिस्कस होता है कि अगर आप एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगाते हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। यदि आप 1 साल के लिए देख रहे और सोच रहे कि 1 साल के अंदर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे इस म्यूचुअल फंड से तो फिर ये
म्यूचुअल फंड अपना जो कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में उससे कम देता है। तो इससे अच्छा यदि आप एक साल के लिए सोच रहे हैं तो दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर मूव कर सकते हैं आप। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में 16 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 5 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 17वें नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ और कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम इसकी एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.62%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,27,082 करोड़ का। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और बेसिक नॉलेज को देखते हैं। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 को। चिराग जो है अभी करंट फंड मैनेजर है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,07,083 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी जो है वो 136 रुपया 73 पैसा है। बात करें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।